आज बात करने से हृदय बहुत व्यथित है, दुखी है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल्कुल चरम सीमा पर था, टॉप लेवल पर पहुंचा, अप्रूव होने की दिशा में बिल्कुल तैयार था, उसका विरोध करके विपक्षी दलों ने जो एक कायरता का, नीचता का, छोटेपन दिखाने का काम किया, वो बहुत निंदनीय है। डेफिनेटली जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, महिलाएं उनको माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे अभी हमारा परिचय हुआ कि सभी बहनें आपके समक्ष बैठी हैं, ये सभी बहनें अपने परिवारों को छोड़कर दो काम एक साथ कर रही हैं, अपने परिवार बच्चों का ध्यान करना, परंतु एक फ़र्ज़ निभाते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए कार्य करना। जो महिलाएं पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंच सकती थी, जो महिलाएं ऐसा कैलिबर रखती हैं कि वो वहां तक पहुंच के बेटियों की बात को रखें, देश और समाज की बात करें, जिसका अनुभव और जिसका एहसास माननीय मोदी जी ने ये किया कि कोई भी बहन और बेटी जैसे अपने घर को व्यवस्थित तरीके से संभाल सकती है, जिस प्रकार वो अपने परिवार को संस्कारों से सुसज्जित कर सकती है, उसी प्रकार बेटी पार्लियामेंट तक पहुंचकर देश को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कर सकती है। परंतु बिल को ना अप्रूव करके, बिल का इस प्रकार से अपमान करके उन्होंने नारी जात का अपमान तो किया ही है, परंतु उन्होंने अपनी सोच का परिचय दिया कि वो किस प्रकार सभी ये पार्टियां मिलकर, इनका गठबंधन, इंडी गठबंधन मिलकर किस प्रकार वो महिलाओं को रोकना चाहते हैं। ताज्जुब की बात मुझे ये लगती है कि हर पार्टी में महिलाएं हैं, हर पार्टी में कार्यकर्ता महिलाएं भी हैं। मुझे अफसोस है कि उन बहनों ने भी आवाज़ नहीं उठाई। आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन बहनों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि एहसास करो आप कहाँ बैठी हो, क्यों बैठी हो, किस वजह से बैठी हो, किसके लिए बैठी हो, जो आपको कभी आगे ही नहीं बढ़ाने देना चाहता। ये उन बहनों को सोच विचार करना होगा। इन 4 शब्दों का बहुत मायने है, कहाँ, किसके लिए, कैसे और क्यों। क्या उनका भविष्य वहाँ इसी तरह से डब्बा बंद रहेगा, दबा रहेगा, जैसे अभी ये बिल अप्रूव नहीं होने दिया। इसलिए मैं उन बहनों के माध्यम से भी कहूँगी कि कम से कम आप अपने भविष्य का, अपनी बेटियों के भविष्य का सोचकर इस बिल के बारे में एक बार पुनः विचार करें और अपनी पार्टी के उन मुखियाओं को वो शीशा दिखाएं, वो आईना दिखाएं जो दिखाया जाना चाहिए। अपने नज़र के चश्मे से देखता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नज़र का चश्मा बेटियों के लिए बहुत सम्मानजनक है। उन्होंने अपनी नज़र से बेटियों के क्वालिटी को, उनके कैलिबर को पहचाना है और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों के चश्मे ही काले हैं दिल की तरह, वो कहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना बेटियों को, ना राज्यों को और ना देश को। काफ़ी समय से भाजपा की सरकार है, तो महिलाओं के लिए राजनीतिक तौर पे जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला, क्यों, क्या वजह है, इस दौरान भी नहीं, क्यों नहीं मिल पाया? 0 से कितना आगे बढ़े ये आप देखिए, आप ये मत गिनिए 0 से 50, अब 0 से हम कितना आगे बढ़े हैं वो देखिए। और अब उतने से हम 33 हो रहे थे। ये जिनको पीड़ा हुई, जिनके पेट में मरोड़ पड़े, ये उनको आप सोचना होगा कि बेटियां उनको क्या जवाब देने वाली हैं। उसके आप मेरा पत्र देखिए ना भाई साहब, आप मेरा मेल आईडी देखिए, मेरा पत्र देखिए, डीसी को लेटर पूछिए, एसपी को पूछिए और मेरा फ़ोन चेक कीजिए ना, मेरी उनसे बातचीत हुई है कि नहीं हुई, मेरे को उन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने उनको आगे क्या बोला। इट इज नेवर लाइक दैट। क्या एक पॉइंट मेरे मन में आया जिसके लिए मैंने उनको इंक्वायरी का बोला। मेरे मोबाइल में है, मेरे पास सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है। क्या कुछ चल रहा है? मुझे वो जवाब दें जो मैंने उनको प्रश्न पूछा और देंगे जल्द। मैं फिर देखिए, बेटी का मामला है, बेटी कोई मर्जी हो, किसी की मर्जी हो, किसी जाति की हो, किसी वर्ण की हो, कितनी भी उम्र की हो,
बेटी का मामला है, लेट अस क्लियर। मेरा जो प्रश्न है उसकी मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस का सहयोग मिलता है जब भी जरूरत पड़ती है? जहाँ नहीं मिलता तो कड़ी कार्रवाई भी तो होती है भाई साहब, आप ही छापते हो, सोनीपत की तरह। आप ही छापते हो।